दोस्तों हाल ही में एक खबर आई है कि रणवीर सिंह इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी बन गए, जिन्होंने विराट कोहली के 5 साल के रेन को खत्म कर दिया। रणवीर सिंह की वैल्यू 181.7 मिलियन यूएस डॉलर्स बताई गई है और विराट कोहली की 176.9 मिलियन यूएस डॉलर्स। और इनके पीछे हैं अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। पर क्या है ये वैल्यूएशन का चक्कर और किसके पास है कितना पैसा? ये सब हमें पता कैसे चलता है और ये सब कैलकुलेट कैसे किया जाता है? पिछले साल साउथ इंडियन इंडस्ट्री की मूवीज बहुत चली, जैसे RRR, KGF, विक्रम, PS1। वहीं बॉलीवुड मूवीज जैसे ब्रह्मास्त्र, कश्मीर फाइल्स, दृश्यम 2 और भूल भुलैया भी हिट रही। वहीं पिछले साल बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट की वजह से साउथ इंडियन स्टार्स का काफी इन्फ्लुएंस रहा और स्पोर्ट्स स्टार्स की भी कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। मीडिया और एंटरटेनमेंट सेगमेंट में लोग अब धीरे धीरे थिएटर्स जाना शुरू हुए, जिससे उनकी थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई। और EY की रिपोर्ट के हिसाब से टेलीविजन और डिजिटल मीडिया का सबसे ज्यादा व्यूअरशिप रहा। इंडिया में एडवर्टाइजिंग बिजनेस भी ग्रो होता दिखाई दे रहा है और इनफैक्ट इसकी एक्सपेक्टेड CAGR आने वाले समय में 5% की है। 2021 से 2022 में इसकी ग्रोथ 33% से 36% की हुई है। 2024 तक टेलीविजन में 11 बिलियन यूएस डॉलर्स, डिजिटल में 7 बिलियन यूएस डॉलर्स और प्रिंट में 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पर क्या है ये एंडोर्समेंट्स का सिस्टम और स्ट्रक्चर और कैसे मिलते हैं सेलिब्रिटीज को ये सारे एंडोर्समेंट्स और ब्रांड्स? पहला, फिक्स्ड फी या टर्म एंगेजमेंट। पहला तरीका यह है कि एक फिक्स फी के लिए सेलिब्रिटी को 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इनका एक रॉयल्टी कंपोनेंट हो सकता है और इन केसेस में सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर्स बुलाया जाता है। दूसरा, एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को आर्ली बेसिस पे भी किया जाता है, जहां सेलिब्रिटीज को एक दिन के शूट के लिए बुक किया जाता है या मल्टीपल डेज की शूटिंग के लिए, ताकि पूरे कैंपेन की शूटिंग हो जाए। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में सेलिब्रिटीज किसी भी राइवल ब्रांड्स को एंडोर्स नहीं कर सकते। तीसरा, वन टाइम एंगेजमेंट मॉडल। ये मॉडल थोड़ा कम पॉपुलर है, जहां एक फोटो, एक वीडियो या एक पोस्ट के लिए सेलिब्रिटीज को बुक किया जाता है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जहां इन काइंड पेमेंट्स की जाती हैं, जो यूजुअली लग्जरी ब्रांड्स फॉलो करते हैं, जहां ट्रैवल और इंश्योरेंस का पैसा पूरी तरीके से कवर किया जाता है। अब इसमें वेरिएशंस कैसे आती हैं, ये सेलिब्रिटीज पर डिपेंड करता है। पहले वो ये देखते हैं कि इस ब्रांड से उन्हें कितना प्यार है, कि वो खुद इसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या नहीं। दूसरा ये कि इस एंडोर्समेंट के थ्रू वो किसी सोशल कॉज का एक हिस्सा बन पा रहे हैं या नहीं। सेलिब्रिटीज यूजुअली एक ऐसा ब्रांड चुनते हैं जो उनके खुद के स्टेटस को मैच करता हो, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग भी उससे रिलेट कर पाए। और अगर प्रोडक्ट थोड़ा सा हजार्डस है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। डिजिटल मीडिया और सेलिब्रिटी स्पेस की बात करें तो एडवर्टाइजिंग स्पेंड बढ़ गया है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी 25% CAGR से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ टेलीविजन में इंडिया के टॉप 25 सेलिब्रिटीज 300 ब्रांड्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंडोर्स करते हैं, जिसमें सबसे आगे हैं अक्षय कुमार विद हार्पिक। टेलीविजन के कुछ टॉप ब्रांड्स हैं पर्सनल केयर एंड टॉयलेटरीज में हार्पिक, फूड एंड बेवरेज में माजा, न्यू एज स्टार्टअप में बायजूस, ई-कॉमर्स में फ्लिपकार्ट और हेल्थ में विक्स। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स में यूट्यूब, जी, रेडिफ, याहू, MSN बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। इनके टॉप ब्रांड्स हैं न्यू एज स्टार्टअप्स में अपग्रेड, फूड एंड बेवरेज में स्टोरिया, हेल्थ केयर में हेल्थिफाई मी, पर्सनल केयर एंड टॉयलेटरीज में निविया और स्मार्टफोन्स में ओप्पो। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से हटके अब बाकी सेलिब्रिटीज को भी एंडोर्समेंट्स की गेम में लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से टॉप 20 में इंडिया में 67.6% बॉलीवुड स्टार्स हैं, 28.9% स्पोर्ट्स स्टार्स और 3.5% टॉलीवुड। साउथ मूवी स्टार्स की सडन ग्रोथ का एक और रीजन ये भी है कि साउथर्न सिनेमा में बॉलीवुड के कंपैरिजन में रिलीजेस ज्यादा हुए हैं और कोविड के बाद एक पैन इंडिया ऑडियंस क्रिएट हुई है, जहां रीजनल सिनेमा भी बहुत उभर कर आया है। EY के रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस फॉर 2021 साउथ मूवी कलेक्शन के सामने बहुत कम है। जहां बॉलीवुड 106 मिलियन यूएस डॉलर्स पे है, वहीं साउथ फिल्म्स 317 मिलियन यूएस डॉलर्स पे, जबकि कोविड से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी टॉप 10 की मूवीज में से 6 साउथ की हैं और 4 बॉलीवुड, जिसमें से टॉप 3 भी साउथ की मूवीज हैं। KGF 153.5 मिलियन, RRR 147.4 मिलियन, PS1 58.9 मिलियन, ब्रह्मास्त्र 52.8 मिलियन और विक्रम 51.6 मिलियन। साउथ इंडियन मूवी स्टार्स ने अर्ली एज स्टार्टअप्स को भी बैक करना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पे भी इनके कुछ कम फॉलोअर्स नहीं हैं। इसमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिला के तमन्ना भाटिया सबसे आगे हैं with a total of 53.5 million followers, Samantha with 52.5 million, Allu Arjun with 48.1 million, Rashmika Mandanna with 47.1 million और महेश बाबू with 37.3 million। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में सबसे आगे राणा दुगापति हैं, फॉलोड बाय समांता, रश्मिका एंड रकुलप्रीत। स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी काफी ग्रोथ दिखी है और PV सिंधु और नीरज चोपड़ा जैसे स्पोर्ट्स स्टार्स की उनकी परफॉर्मेंस के बाद फॉलोइंग काफी बढ़ गई है।
स्पोर्ट्स का कंजम्पशन थ्रू डिफरेंट मीडिया ऑलमोस्ट 11% बढ़ा है और फुटबॉल वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वुमेन्स वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स की भी व्यूअरशिप काफी बढ़ी। ई स्पोर्ट्स और गेमिंग कम्युनिटी ने भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी, ऑलमोस्ट 29% की CAGR की। ड्रीम 11, फैन क्लब, विंजो, रमी सर्कल, इन सभी कंपनीज ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखी। स्पोर्ट्स जनरली डिटर्मिनेशन, एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी और लीडरशिप जैसी क्वालिटीज के लिए जाना जाता है और यूथ इनसे बहुत कनेक्ट करता है। इसलिए यूथ की मार्केट रखने वाले ब्रांड्स भी स्पोर्ट्स स्टार से ही कोलैबोरेट करना ठीक समझते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स की भी ग्रोथ हुई है, जैसे सस्टेनेबल ब्रांड्स और वीगनिज्म। अब इस पूरे एंडोर्समेंट वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी क्या है? इस मेथड में मर्चेंडाइजिंग, फिल्म अर्निंग या स्पोर्टिंग इवेंट के अर्निंग्स नहीं लिए जाते। इनमें सिर्फ एंडोर्समेंट्स की वैल्यू ली जाती है, जिसमें फुल फ्लेजेड कैंपेन्स, डिजिटल कैंपेन्स या वन टाइम पोस्ट की कॉस्ट ली जाती है। इस पूरे इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं relative brand ranking of celebrities, average endorsement fee rates, normalized number of annual endorsements and applicable brand multiples। Celebrity brand analysis में सबसे पहले आता है social media following, जहां इंडिया में विराट कोहली सबसे आगे हैं with a total of 327.4 million और अक्षय कुमार उनके पीछे with 157.1 million। विराट की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 41% की है और आलिया भट्ट की 18%। इनका एवरेज एनुअल एंडोर्समेंट रेवेन्यू कुछ इस हिसाब से कैलकुलेट होता है: टोटल नंबर ऑफ एड्स ऑन टेलीविजन प्लस डिजिटल मीडिया प्लस सोशल मीडिया मल्टीप्लाइड बाय द फीस। फीस की इंफॉर्मेशन हमें सोर्सेज या न्यूज आर्टिकल से मिलती है। एक और पैरामीटर है जिसे कहते हैं सेलिब्रिटी ब्रांड मल्टीपल, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एज और रीसेंट सक्सेसेस। इसमें कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एवरग्रीन स्टार्स, जैसे कि मिस्टर बच्चन, जो 80+ की एज में भी इतने सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। फीमेल एंडोर्समेंट्स यूजुअली 40+ की एज में कम हो जाती हैं और साउथ इंडियन स्टार्स के केस में जैसा हुआ, रीसेंट सक्सेसेस भी वैल्यू एडिशन में बहुत काम आती हैं। तो टोटल ब्रांड वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल एंडोर्समेंट रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय सेलिब्रिटी ब्रांड मल्टीपल। इंडिया में टॉप 20 सेलिब्रिटीज की एंडोर्समेंट ग्रोथ 30% से बढ़ गई है, जिसकी वैल्यू है $1.6 बिलियन। लगातार 5 साल से विराट कोहली टॉप पोजीशन पे आ रहे थे, जिनको 2022 में रणवीर सिंह ने पीछे छोड़ दिया। रणवीर की ब्रांड वैल्यू $181.7 मिलियन है। इनके पास 40 ब्रांड्स हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं एडिडास, NBA, यास आइलैंड इन अबू धाबी, विक्स और शुगर कॉस्मेटिक्स। पिछले साल उन्होंने इंडिया में फीफा वर्ल्ड कप की भी स्पॉन्सरशिप की थी। वहीं विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू $176.9 मिलियन है। वो ब्लू ट्राइब स्टार्टअप के इन्वेस्टर कम ब्रांड एम्बेसडर बने। उनके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं डिजिट इंश्योरेंस, वॉलिनी, वीवो, फिलिप्स और प्यूमा। अक्षय कुमार तीसरे नंबर पे हैं विद वैल्यू ऑफ $153.6 मिलियन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं हार्पिक, पेप्सी स्टिंग और खुद का अपैरल ब्रांड फोर्स 9। आलिया भट्ट 4th पोजीशन पर हैं विद वैल्यू ऑफ $102.9 मिलियन। इनकी रीसेंट सक्सेसेस रही हैं RRR, गंगूभाई और ब्रह्मास्त्र। इनकी ग्रोथ लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 50% हुई है। टाइटन रागा, मैककैफीन, सैमसंग इनके कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं। और 5th पोजीशन पे हैं दीपिका पाडुकोन विद वैल्यू ऑफ $82.9 मिलियन। मूवीज जैसे 83, गहराइयां और पठान ने वैल्यू एडिशन की। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं एडिडास, लुई विटॉन, एशियन पेंट्स और जियो। रिसेंटली उनकी वैल्यू तब बढ़ी जब उनको फीफा ट्रॉफी अनवीलिंग में बुलाया गया और अपने खुद के स्टार्टअप 82 डिग्री ईस्ट को भी उन्होंने प्रमोट किया। टॉप 10 में बाकी MS धोनी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान आते हैं। जो कंपनीज ये स्टडी करती हैं, उनकी स्टडी की ये लिमिटेशन होती है कि इनका ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्सेज से आता है, तो इनकी स्टडी की एक्यूरेसी पे ज्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी करें तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।